जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 10th का जो है आज हम लोग जो है सब्जेक्ट हिस्ट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, हम लोग जानेंगे कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि इतिहास का क्या होता है। विच्छेद करने पर इति जोड़ और जोड़ आस माने इतिहास। इसका अर्थ हुआ कि ऐसा ही घटित हुआ था, जो घटना अतीत में घटित हुआ है तो ऐसा ही हम लोग अध्ययन करते हैं, अर्थात अतीत में घटित होने वाली घटनाओं के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। ठीक, चलिए इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 मौलिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है क्या, इतिहास क्या है। दूसरा है इतिहास का लेखन, और तीसरा जो है इतिहास का विभाजन व कालखंड है। माने इतिहास क्या है, इससे पहले भी यहाँ पे हम बता चुके हैं कि अतीत में घटित होने वाली घटनाओं के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। अथवा दूसरा भी परिभाषा हम लोग बेजोड़ तरीके से दे सकते हैं कि अतीत या बीते हुए सभी पक्षों के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पे सभी पक्ष क्या है। ठीक है, तो बात आता है कि यहाँ पे सभी पक्ष क्या है। तो सभी पक्ष का अर्थ होता है, पहला होता है कि राजनीतिक पक्ष, जैसा कि आजकल राजनीतिक हो रहा है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ही राजनीतिक है क्या उसके बारे में हम लोग भी हिस्ट्री में जानते हैं। तो ये पहला पक्ष है राजनीतिक पक्ष। दूसरा है सामाजिक पक्ष, यानी कि समाज में जो घटना घटित होती है वो भी हिस्ट्री में ही आता है। और तीसरा है आर्थिक पक्ष, अर्थात किस तरीके से धन को अर्जित किया जा सकता है उसी को हम लोग आर्थिक पक्ष कहते हैं, ये भी इतिहास के अंतर्गत आता है। चौथा है सांस्कृतिक पक्ष, अर्थात सांस्कृतिक गतिविधि जो कि कार्यक्रम होता है वही सांस्कृतिक पक्ष। इतिहास में जो है नृत्य आदि भी आता है तो वही हुआ सांस्कृतिक पक्ष। और पांचवा होता है धार्मिक पक्ष, जैसे कि धार्मिक आंदोलन भी संतों में हुआ है, संतों में भी मतभेद होता है, तो इस तरह का इतिहास में एक कहानी बन गया है, उसी को कहते हैं धार्मिक पक्ष क्या है। ओके, चलिए बच्चों, अगर इसमें किसी भी तरह की कठिनाई है तो इसको हम ऐसे समझेंगे इतिहास का, जैसे इति माने क्या होता है ऐसा, हो माने क्या होता है ही, आस माने होता है क्या घटित होना, अर्थात अतीत में घटित होने वाली घटना